अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। ऐसे में दुनिया भर से मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। तमाम वीआईपीज को, कलाकारों को जो है इनविटेशन मिला है और मशहूर भारत के जो शेफ हैं संजीव कपूर, उनको भी निमंत्रण मिला है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन खुशनसीब व्यक्तियों में से हैं जो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे 22 जनवरी को। निमंत्रण कब मिला सर आपको और कितनी खुशी हो रही है कि राम मंदिर बनकर तैयार है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो मंदिर है इसमें जितना संघर्ष हुआ, कभी भी जब संघर्ष हो जाए जीवन में हो या इस तरह से, तो उसकी जो खुशी है वो शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ में संघर्ष ही होना चाहिए, वो वैसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल हर्ष और उल्लास की बात है। और जहाँ तक निमंत्रण की बात है तो बहुत अच्छा लगता है आपको इस तरह से आदर सम्मान मिले, तो निमंत्रण मिले। मुझे लगता है कि अब 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। फिर क्या कहेंगे अगर उस दौर की बात करें 1992 की, 91 की, जब ये पूरा मामला चल रहा था, उस दौरान आप कहाँ थे और किस तरह की सिचुएशन आपने देखी? एक्चुअली उस समय मैं भारत में नहीं रहता था, भारत से बाहर रहता था, और उस समय इंटरनेट ये ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी थी कि वहाँ पे मतलब मैं कहूँगा न्यूजीलैंड में होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बहुत दूर है और उस समय और भी बहुत ज़्यादा दूर थी। लेकिन मैं बीच में नौकरी करता था मैं वहाँ पे, तो बीच में जब छुट्टी में आया तब मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी हुई। खैर, फिर उसके बाद में तो मैं भारत में जब वापस आया, उसके बाद से जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ती रही, क्या क्या चीज़ें होती रहीं, उससे सब मुझे पता रहा। अब आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि अब मंदिर बन गया है, और मेरे ख्याल से जैसे हमारे जैसे लोग जो मैं कहूँ कि हम ये नहीं कहते कि हम धार्मिक हैं और ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मैं अपने जीवन में खुशियों का जो खजाना है अगर वो देखूं, तो सबसे ज़्यादा खुशी कब, तो मैं कहूँगा कि कोई भी फेस्टिवल, और फेस्टिवल में सबसे बड़ा कौन सा? दिवाली किस लिए? श्री राम, राइट? तो अगर जो पूरी ज़िंदगी में बचपन से आज तक जिस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिली है, छुट्टियाँ भी होती थी जब बचपन में, पटाखे भी जलते थे, मिठाइयाँ भी होती थी, नए कपड़े भी होते थे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने का मौका होता था। जैसे जैसे बड़े हुए, बिजनेस के अंदर आए तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कब होता है? उसी समय में होता है। तो ऐसे में उसका एक जो पूरा संकेत चिन्ह है, अब वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। हमने तो अपने जीवन में उसका पूरा, मैं कहूँगा कि सारा का सारा इसका असर जो है हम देखते आ रहे हैं। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि कब आपको सबसे अच्छा लगा, कैसे लगा, हर साल, तो और अब बिजनेस में भी देखें तो ये जो चीज़ है, ये अब सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अब अवेलेबल हैं। दर्शन करें और फ़ायदा लें। सर, 22 जनवरी को तो आप अयोध्या ज़रूर जाएंगे, लेकिन क्या इसके पहले कभी अयोध्या जाने का मौका मिला कोई, अगर आप साझा करें? नहीं, इससे पहले मतलब देखिए, अयोध्या के नाम से तो ऐसे वो होता है ना, फैज़ाबाद की बात होती थी तब ज़्यादा। हाँ, तब क्योंकि वहाँ पे रिश्तेदारी, और मैं कुछ साल में बनारस में मैंने काम किया, मेरी जो पहली थी, तो तब आसपास में, लेकिन उस समय ये चर्चा में भी नहीं था। ये बहुत मतलब पहले की बात है, बचपन की बात कहूँगा। तो उस समय मतलब ऐसे फेंट चीज़ थी, कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिलाया जाता था। ये तो मतलब एक बहुत ही अजीब बात है। जैसे राम, उनका जन्म अयोध्या में हुआ और उस दौरान इस पर बात भी नहीं होती थी, लोग पहुंचते भी नहीं थे। अब बात हो रही है, तो मतलब
कितना वो बुरा वक्त अगर उसको कहेंगे कि इतना महत्वपूर्ण जगह और लोग वहां पहुंचते तक नहीं थे, दर्शन तक नहीं करते। आप भी बता रहे कि नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये मैं कहता हूँ कि जो पास्ट है उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो जीवन में आज क्या है और आगे क्या होने वाला है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस करते हैं। और मेरे हिसाब से एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि भारत के लिए ये एक सिर्फ एक ऐसा स्थल नहीं है, एक मंदिर नहीं है, ये एक नए भारत का संकेत चिन्ह है, जिससे कि हमारी ये पावर सेंटर और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि किसी भी भारत का बाकी देशों से क्या फर्क है, हम अपने आप से हमें कोई चीज़ें समझानी नहीं पड़ती हैं। मतलब जो कहते हैं कि भारत में जो चीज़ें होती हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं या जैसे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट में कभी लोगों को समझ ही नहीं आई, ना समझ आएंगी। वो हमारे को हमारी जो परंपरा के हिसाब से हमें मिल गई हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम ऐसे देश में, ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हैं। अब मौका मिल रहा है कि आसानी से लोग यहाँ पे आके, जैसे पहले लोग हाँ कि अच्छा अब कुछ लोग जा रहे हैं, पुराने ज़माने में बीटल्स गए कि अच्छा हम जाते हैं कि हिमालय में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। अब अप्रोचेबल जगह, ये धरती जो है उसका जो चमत्कार है वो आप बहुत आसानी से आप उसको महसूस कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि नए भारत को आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो लोग खासतौर पर ये सोचते हैं कि हम भारत से निकलकर दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा पॉश और लाइफस्टाइल है, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि आप वो जीवन जी चुके हैं, आप वहाँ पे भी रह चुके हैं, आप यहाँ पर भी रह चुके हैं। देखिए ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप की किस्मत अच्छी है तो आप भारत में रहेंगे। जी सर, तमाम लोगों के हम भी इंटरव्यूज कर रहे थे, जैसे कुछ सिंगर्स के इंटरव्यू के तो उन्होंने अपना एक गाना जो है वो श्री राम के लिए दिया है, कुछ एक्टर्स हैं वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप शेफ हैं, प्रभु श्री राम के लिए क्या लेके जाएंगे, क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, तो हमने एक्चुअली एक मेरा मानना ये है कि जो प्रसाद है तो वहाँ पे प्रसाद में हमारा अगर भारतीय चीज़ों में देखा जाए तो एक लड्डू जो है बहुत प्राचीन समय से रहा है। तो हमने एक्चुअली अपने लिए हमने एक बड़ा सा लड्डू बनाया, अपने लिए नहीं, उसकी रेसिपी कि कैसे घर पे बना सकते हैं वो सबके साथ में शेयर की। बड़ा सा जो लड्डू था वो तो आस पड़ोस में सबको खिलाया, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो लड्डू है वो घर पे आप कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 22 जनवरी को आप 5 दिए जलाएं अपने घर में, तो मैं कहूँगा कि हमने रेसिपी दी है लड्डू की, रामलला के प्रसाद के लिए घर पे बनाएं और 5 लड्डू अपने लिए बनाएं और 5 लड्डू उन लोगों को खिलाएं जो शायद उतने सक्षम नहीं हैं या उन तक नहीं पहुँचे। तो मैं जो दिए के साथ में लड्डू वेट कर रहा हूँ। सर आपने इतने बड़ा जो लड्डू बनाया था वो कितने किलो का था, और क्या आप जब अयोध्या जाएंगे क्या ये लड्डू आप भी ले जाएंगे वहाँ पर? नहीं, देखिए क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि हो रही हैं, लोग कह रहे हैं। मैं कल ही एक शेफ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतना प्रसाद कहने की, लेकिन वहाँ तो परमिशन नहीं है। तो हमें, मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ हमें बांटनी है तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में नॉलेज है, ज्ञान है, तो मैं कह रहा हूँ घर घर में कैसे बांटा जाए, राइट। तो इसीलिए वो जो रेसिपी है वो साझा करी है ताकि आप बनाएं और आप खुद खाएं। तो आप कह रहे हैं कि रामलला को जो एक प्यारा सा लड्डू है आप उसकी रेसिपी भी दे रहे हैं, लोगों से भी बांटने की गुहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्या कहेंगे सर, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठान पूजा शुरू हो गई है, आप अयोध्या जा रहे हैं, क्या अपने परिवार के साथ जाएंगे वहाँ पर? जी हाँ, मेरी पत्नी के साथ मैं जा रहा हूँ और हम दोनों जाएंगे वहाँ पर और बहुत उत्सुक हैं। बहुत तैयारियाँ हो चुकी हैं कि जैसे
कैसे कोई भी फेस्टिवल जब होता है तो बहुत उत्सुकता होती है, तो छुट्टियों का माहौल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कपड़े वपड़े खरीदे जा चुके हैं, क्या पहनना क्या नहीं है, सर्दी होगी उसके हिसाब से कपड़े हैं, नए कपड़े हैं। तो बहुत बहुत हर्ष उल्लास और उत्सुकता सब चीज़ें हैं। और बहुत मैं कहूँगा कि किस तरह से, जिस तरह से इस साल दिवाली जल्दी आ गई है, हम कह रहे हैं 22 जनवरी और जल्दी आ जाए हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो संजीव कपूर जी को सुन रहे थे कि रेसिपी शेयर की है उन्होंने, लड्डू की बात कर रहे हैं जिससे मुंह में वैसे ही पानी आ गया। तो इंतजार है कुछ ही घंटों का, क्योंकि 22 जनवरी का दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा दिन है और ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की पूजा उस दिन प्रमुख तौर पर होगी। कैमरा पर्सन विमल सिंह के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।